करते हैं, हम खुशी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम क्या एक्सेप्ट करते हैं? दुखी रहने को एक्सेप्ट करते हैं। कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये आप देखिए। हमें ये चूज करना है। आप जैसे हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज होती है। आपके जीवन में जैसे आप सुबह से उठे, आपके पास जितने भी काम काज आपको करने हैं, उसमें से आपने लिस्ट बनाया होगा प्रायोरिटी, ये काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो ये मुझे पहले करना है। अगर दो काम एक ही समय पर आ जाए, एक ही समय पर आपको दो काम आ जाए तो आप कौन सा काम करेंगे? जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है आप वही काम करेंगे ना। ऐसा ही करते हैं ना हम, जो काम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी जिसकी है, हम वही काम करते हैं। अब बस यही आपको करना है कि मेरी खुशी मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है। कोई सिचुएशन आया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अब आपको उसी टाइम सोचना है कि क्या वो व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरी खुशी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा हर दिन हजारों बार खुद से ये पूछते रहना है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। क्या उसकी बात, उसके मुख से जो बात निकली है वो बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या वो व्यक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या मेरी खुशी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बात मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी मैं उसी को अपनाऊंगी। अब आप बोलिए कि आप सब क्या सोचते हैं? आपके लिए किसी की बात, कोई सिचुएशन, कोई परेशानी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या खुश रहना आपके जीवन के का पहला डिसीजन है, पहली प्रायोरिटी है? क्या है पहला? क्या चाहते हैं आप? सच में खुश रहना चाहते हैं? बिल्कुल अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए। कोई भी सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन में मैं सच में क्या चाहती हूँ, अंदर से क्या चाहती हूँ? क्या मैं उस बात को लेकर के ज्यादा सोच करके उलझना चाहती हूँ, या उससे बाहर निकल करके खुद को खुश रखना चाहती हूँ? या आपको हर बार हर सिचुएशन में 1 मिनट रुक करके आपको ये खुद से पूछना है कि क्या इस टाइम मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मानो अभी इसी मोमेंट पर, अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:35 हो रहा है। 11:35 बजे आपको किसी ने कुछ कहा, अब भी अगर आपको उस बात से डील करना, किसी ने ऐसा कुछ कहा कि आपको बहुत गुस्सा आ जाए, तुरंत उसी टाइम 1 सेकंड लगता है ये बात सोचने में, 1 सेकंड आप रुक कर खुद से पूछे, अभी इस समय इस घड़ी मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या इस व्यक्ति की बात मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या मेरी खुशी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या उसकी बात अगर मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो बात क्या करेगी? मेरे मन में प्रवेश करेगी, मैं परेशान हो जाऊंगी, मैं दुखी हो जाऊंगी। और अगर मेरे लिए मेरी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस बात को सुन करके, चलो क्या मेरे मुझे सिखाना चाहता है वो सीख लिया, बस बात को अंदर नहीं जाने देना है, क्योंकि मेरे लिए मेरे मन की शांति, मेरे मन की खुशी बहुत 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 मायने रखती है। अगर मेरी मन की खुशी मैं कायम रख पाती हूँ तो क्या होगा, बाकी हजार काम मैं कर सकती हूँ, ऐसे 10 लोगों की बातें मैं सहन कर सकती हूँ। लेकिन एक बात सुन करके अगर मैंने खुशी गायब कर दी ना, फिर आप हजार काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर गेम में हमें अपने जीवन को एक खेल की रीति से लेना है। वैसे तो हमने ये बात बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कैसे लेना है खेल की रीति से वो हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अब हम सबको पता होता है, अगर दो टीम का गेम होने वाला है, दो टीम खेलने वाली है, तो उसमें से कोई ना कोई तो जीतने वाला है, कोई ना कोई तो हारने ही वाला है डेफिनेटली। ये तो मालूम होता है। दोनों जीत जाए या दोनों हार जाए ऐसा तो नहीं होता है। ये हमको पता होता है कि कोई दो टीम खेलेगी तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही, कोई ना कोई तो हारेगा ही। लेकिन मुझे क्या सोचना है? जीत हो या हार, रहो तैयार। सब मेरे साथ कहे, जीत हो या हार, रहे तैयार। ठीक है। अगर मुझे जीत हासिल हुई, जीवन के खेल में जीत हासिल होना माना क्या? मैं अपनी स्थिति को स्टेबल रख पाई, उसे कहते हैं जीत हासिल होना।
मैं किसी भी सिचुएशन में स्थिर रह पाई, बुद्धि को स्थिर रख पाई, उसे कहते हैं जीत हासिल होना। अगर जीत हासिल हुई तो भी मैं खुश। मानो आपने कुछ सोच के रखा है कि ये इस सिचुएशन में मुझे ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में होगा, ये चीजें होगी, अगर वो चीजें नहीं हुई तो इसका मतलब हम क्या सोचते हैं, हम हार गए, हमसे तो नहीं हो पाया, हम ये चीज हासिल नहीं कर पाए। और अगर वो चीज मिल गई, आपकी विश के मुताबिक चीजें होने लगी, तो आप क्या सोचते हो कि मैं तो जीत गई, मैं तो इस परिस्थिति में आई एम द विनर। जब मैं विन करूं तभी मैं अपनी खुशी को कायम रख पाऊं, और जब मैं हार जाऊं तभी भी मैं अपनी खुशी को कायम रख पाऊं। क्योंकि जब हम हार जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में फिर जीत कभी आएगी ही नहीं। एक एक खिलाड़ी अगर एक बार हार जाता है और वो सोच लेता है अब मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जीवन में क्या गेम एक ही खेलते हैं हम, या हर दिन हमें नए नए गेम्स खेलने पड़ते हैं ना। हर दिन नए नए खेल खेलने पड़ते हैं। एक में ही अगर हम हार मान लेंगे तो दूसरे खेल के लिए भी खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, अगर मैं हार भी गई तो भी मैं तैयार रहूं, नेक्स्ट खेल में मुझे जरूर जीतना है। और आपने जो मन चाही कोई चीज चाही थी वो आपको मिल गया, उसे जीत नहीं कहते हैं। जीत उसे कहते हैं जो मिला उसको मैंने एक्सेप्ट किया, उसको काम में लगाया और मैं जीवन में आगे बढ़ गई, इसे कहते हैं जीतना। तो क्या करेंगे, हर दिन अगर मैं हार भी गई तो खुद को दूसरे गेम के लिए क्या करते रहना है, तैयार करते रहना है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने ये बात कही थी, आपने हेलेन केलर का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने जीवन के बंद दरवाजे की तरफ देखते रहेंगे, तब तक आपके जीवन में जो दरवाजा खुला हुआ है या खुलने वाला है, वो दरवाजा आपको दिखाई ही नहीं देगा। मानो आपके जीवन के कुछ दरवाजे बंद हो चुके हैं, कई स्कोप आप खो चुके हैं, वो चीजें आपको हासिल नहीं हुई है। अब आप कंटिन्यू वही उसी तरफ देखते रहोगे, वही सोचते रहोगे कि मुझे तो जीवन में ये नहीं मिला, मुझे तो ये करना था, ये करना था, कोई ना कोई अफसोस रह गया है। इसके बारे में आप जितना ज्यादा सोचेंगे उसी में उलझे रहेंगे। और भी कितने नए नए दरवाजे खुल चुके हैं, नई नई चीजें आपके जीवन में आने वाली है। हाँ, वो खड़ी है, कब आपका वेलकम, आप उसका वेलकम करोगे, लेकिन आप तो उलझे हो पुरानी ही बातों में। क्या ये सही है? लाइफ में आ रही अपॉर्चुनिटीज को हम इग्नोर करें और जो खो दिया है उसकी तरफ ही बस देखे रहे, क्या ये बुद्धिमान की निशानी कहेंगे हम? नहीं कहेंगे ना। तो क्या करना है, तब ये बात याद रखनी है, लाइफ में जीत हो या हार हो, मुझे दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। आप तो सदा तैयार रहते हैं ना, ये तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपको तो जब बोले उठो तुरंत उठ करके भागना पड़ता है, ये तैयार रहने का सिस्टम तो आपके अंदर है ही। अब क्या करना है, खुद के लाइफ की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। देखिए, हैप्पीनेस इज आर्ट भी होता है। आर्ट एक कला, खुश रहना एक कला है। हाँ, ये आप जीवन में हर दिन आप महसूस करते होंगे कि खुश रहना भी एक बहुत अच्छी कला है। जैसे कोई कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, कोई आर्टिस्ट को बनी बनाई चीज नहीं मिलती है, वो उसको क्या मिलते हैं, एक रॉ चीज मिलती है। हाँ, जे एक बिगड़ी हुई चीज मिलती है, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज से भी एक आर्टिस्ट बहुत सुंदर कलाकृति बनाकर तैयार कर देता है। ऐसा ही होता है ना। कोई आर्टिस्ट होता है, अगर वो पिक्चर ड्राइंग करता है तो उसको खाली मेज दी जाती है, उस पर वो ड्राइंग करता है। कोई चीज बनाता है तो नॉर्मल सी चीज है, वेस्ट सी चीज है, उसमें से कुछ बनाता है। तो हमें भी क्या बनना है, खुशी का आर्टिस्ट बनना है, खुशी का कलाकार बनना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मुझे खुश रह करके दिखाना है। कर पाएंगे, हिम्मत है? आज से आप एकदम ऐसे जिगर लेकर कह सकते हैं कि सिचुएशन कोई भी आए, मैं खुश रहकर दिखाऊंगा, मैं ना घबरा कर दिखाऊंगा। और अगर हम घबराते हैं, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी बात आए, तुरंत हम घबरा जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं, क्या टेंशन लेने से परिस्थिति ठीक हो जाती है?
किस किस का ये एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत इसके लिए टेंशन किया था, सोचा था और ये बिल्कुल ठीक हो गई? है किसी के जीवन का अनुभव? आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया और सिचुएशन ठीक हो गई, बहुत ज्यादा सोचा उसमें तो सिचुएशन ठीक हो गई। कैसा होता है? नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। उल्टा सिचुएशन जो होता है, हम ज्यादा सोचने के कारण हमारी बुद्धि प्रोडक्टिव काम करने के लिए सोचना बंद कर देती है और हम क्या करते हैं फिर उस कमजोर मन बुद्धि के साथ हम उस सिचुएशन को और भी नहीं डील कर पाते। सिचुएशन तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि इस सिचुएशन में भी क्या अच्छा है, मुझे वो ढूंढ कर निकाल लेना है, मुझे वो ढूंढ ढूंढ कर निकाल लेना है कि इस परिस्थिति में क्या अच्छा है। आप देखना दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनके सामने कितनी भी अच्छी बातें आप रख दो, कितना भी कुछ आप अच्छा कर दो, लेकिन वो उसमें से कुछ ना कुछ गलत निकाल ही लेते हैं। होते हैं ना ऐसा? ऐसे लोग भी होते हैं ना? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके सामने कितनी ही बुरी चीज रख दो, कैसी भी चीज रख दो, उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा वो जरूर निकाल लेंगे। छोटी सी घटना, हाँ मेरे सामने ही घटी थी, मैं आपको बताती हूँ। एक बार हम ऐसे हाँ, एक जगह पर गए हुए थे, तो वहां पर किसी ने हमको चाय ऑफर किया और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे वहां पर। तो एक ट्रे में वो व्यक्ति कई कप चाय लेकर के आ रहा था, तो उसके पाँव में थोड़ा चोट लग गया और ऐसे होकर के चाय के कप से आधे आधा कप चाय गिर गया। ठीक है, आपको समझ में आई बात? वो चाय लेकर आ रहा था और ऐसे पाव किसी में लग करके आधा कप चाय गिर गया। तो वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे, सबने कुछ ना कुछ कमेंट पास किया उसके लिए। किसी ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? किसी ने कहा कि किसी ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है, हाँ एक चाय का कप संभालना भी नहीं आता है। किसी ने कहा कि तुम्हें चलना नहीं आता है क्या? किसी ने कहा इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम्हें आज तक चाय ऑफर करना नहीं आया, आधा कप चाय गिरा दिया। उसमें से एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अरे आप लोग ये क्यों देख रहे हो, ये भी तो देखो, उसको चोट लगने के बावजूद भी उसने आधा कप चाय तो बचा दिया ना। आधा कप चाय गिरा दिया, लेकिन आधा उसने बचा भी तो दिया ना, पूरा गिरने नहीं दिया, संभाल लिया। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? देखो सिचुएशन एक थी, किसी ने क्या देखा, किसी ने क्या देखा। एक बहुत अच्छे लेखक ने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई कीचड़ में भी कमल को देखता है और कोई चांद में भी दाग ढूंढ लेता है। तो हमें कौन सा व्यक्ति बनना है? चांद में दाग ढूंढने वाला बनना है या कीचड़ में कमल फूल ढूंढने वाला बनना है? क्या बनना है? हाँ जी, हाँ क्यों बनना है? क्योंकि मुझे खुश रहना है, मुझे मेरी खुशी को गायब होने नहीं देना है। इसलिए बात कोई भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो, आप आर्टिस्ट बन जाओगे सच में। आप देखना कुछ भी हो जाए, नॉर्मल कोई घटना है, आप उसमें से भी बहुत अच्छी बात ढूंढ कर निकाल लोगे। यही है खुशी का आर्टिस्ट बनना। कौन कौन चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे कलाकार बनेंगे, खुशी के कलाकार? हाथ उठाइए एकदम लंबा हाथ कि हम खुशी के कलाकार बनना चाहते हैं। सबने नहीं उठाया, सब नहीं बनना चाहते? नहीं बनेंगे ना? आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, आपके जीवन की हर छोटी छोटी बात में भी इसमें क्या अच्छा है, उसमें क्या अच्छा है, आप ये ढूंढ कर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है खुशी का कलाकार बनना। जब हम खुशी के कलाकार बन जाएंगे तो आप क्या करोगे? तो ये देखना, आप होता रहता है कि आप अपने जीवन में आई हुई घटनाओं को, उसके लिए कैसा रिएक्शन हमें देना है उसको आप चेंज कर सकते हो। हम क्या कर देते हैं नॉर्मली, हमारे जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है हम बहुतों के हाथ में दे के रखते हैं। किसी ने कुछ कहा, तुरंत मूड चेंज हो गया, या तो गुस्सा आ गया, या तो इरिटेट हो गए, या तो मन उदास हो गया। किसी ने जस्ट कुछ कहा और मेरी मन की सिचुएशन बदल गई। तो इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है या उस व्यक्ति के पास है ना? ऐसा होता है।
तो आज से क्या करना है, आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। जैसे हम टीवी के सामने बैठते हैं, जो चैनल आया घुमा देते हैं, देखते रहते हैं। तो मेरा जीवन इतना सस्ता है क्या? कोई कुछ भी बोल दे और कुछ भी मेरा मूड चेंज कर ले। किसी ने कुछ कहा, मुझे गुस्सा आ गया, तो ये वो व्यक्ति सफल हो गया ना, मैं हार गई। इसका मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मैंने खुद दिया। लो भाई लो, मेरा रिमोट कंट्रोल आप अपने पास रखो, जो मर्जी आप घुमाते रहो चैनल और मेरा मूड चेंज करते रहो। क्या इतना इतना सस्ता है मेरा जीवन? इतना सस्ता है मेरा मूड? कोई भी आए और चेंज कर दे? खुद को इतना इतना नीचे लेके आना है, या मैं इतनी वैल्यूएबल चीज हूँ? मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं जब तक ना चाहूँ कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। मैं जब तक ना चाहूँ कोई मुझे उदास नहीं कर सकता। मेरी खुशी मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। मैं ऐसी किसी के हाथ में वो नहीं दे सकती। ठीक है, ये अपने आप से बात करनी है कि यस, मेरे लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन सी चीज से हमें कौन कौन सी चीज को रिप्लेस करना है। पहला, यहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो बहुत गुस्सा कर रहा है, एंगर। हम सोचते हैं कि कुछ काम गुस्से से ही पॉसिबल होता है, लेकिन गुस्से की जगह आप अगर गुस्से से किसी को बात बोलो तो वो बात वो ज्यादा सुनता है, या शांति से बिठा करके प्यार से कुछ समझाओ तो वो बात वो ज्यादा सुनता है? कौन सी बात ज्यादा सुनता है? आराम से बैठकर सुनाते हैं, रिस्पेक्टफुली प्यार से उसको बताते हैं, वो ज्यादा सुनता है। अगर और जब हम गुस्सा करते हैं तब जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं उसकी स्थिति ज्यादा बदलती है, या मेरे ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है? आप 1 मिनट गुस्सा करो, आपका पूरा दिन मूड खराब हो जाएगा। जिसको बोला है वो तो शायद अपना काम में भी लग जाए, लेकिन जो गुस्सा करता है उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब मुझे मालूम है ये काम मैं प्यार से शांति से करूँ तो ज्यादा फल बहुत फास्ट मिलने वाला है, जो व्यक्ति मेरी बात सुनने वाला है वो भी विथ रिस्पेक्ट सुनने वाला है, तो क्यों ना मैं गुस्से के जगह क्या यूज करूं? शांति यूज करूं। फिर यहाँ आया है रिवेंज, बदले की भावना। बदला लेने की भावना क्या अच्छी बात होती है? बदला लेना, बदला लेना किससे बदला लेने वाले हैं? जो हमें मिल रहा है वो हमारा ही किया धरा है, हम किससे बदला लेने जाएंगे? हम चाहते हैं कि बदले की भावना हमारे मन से चली जाए। अगर आप चाहते हो कि बदले की भावना मेरे मन से चला जाए, मैं उससे बाहर निकल के आ सकूं, तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन हम बताएंगे। बदले लेने की भावना को हमें फॉरगिवनेस, माफी से बदलना पड़ेगा। माफ करना इतना अच्छा मेडिसिन है, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप बस दिल से एक व्यक्ति को माफ कर दो, फिर देखना आपके मन का बोझ कितना हल्का हो जाता है, और उस व्यक्ति में भी बहुत परिवर्तन आता है। हम सालों से किसी किसी बात को पकड़ के रख लेते हैं। उसने 10 साल पहले मुझे ये बात कही थी, इसके लिए मैं आज भी नाराज हूँ। अगर मानो मैं आपको बोलूं कि आप एक ग्लास, खाली ग्लास, ठीक है, पानी का ग्लास, खाली ग्लास हाथ में ऐसे पकड़ के रखो। मैंने कहा 5 मिनट पकड़ो, आपने 5 मिनट पकड़ा, 10 मिनट पकड़ो, 10 मिनट पकड़ा। आपको मैंने लगभग 15-20 मिनट उस ग्लास को पकड़ के ऐसे पकड़ के रखने के लिए बोला, तो धीरे धीरे आपका हाथ दर्द होने लग जाएगा कि नहीं? होगा ना? ग्लास का वेट तो नहीं बढ़ा है, लेकिन क्यों आपका हाथ दर्द हो रहा है? क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से उसको पकड़ के रखा है। बिल्कुल ये हमारे साथ होता है। क्यों हमारा दुख बढ़ रहा है, क्यों हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है? क्योंकि हम बहुत सारी बातों को सालों भर से पकड़ के रख लेते हैं। उसने ये कहा था, उसने मेरे साथ ये किया था, अब मुझे बदला लेना है। तो ये सब इमोशन जब हमारे मन में आते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है? क्या होता है? मेरा मन कभी शांत नहीं रहता है। होता है ना ऐसा? आज से क्या करना है? आप बाकी जो चीजें आप धारण करने के लिए धीरे धीरे कोशिश करो, लेकिन ये आज ही करना है। क्या करना है? आपको हर व्यक्ति को माफ कर देना है। एक बार करके देखो, इतना बड़ा दिल अपना बना कर देखो, कितना मजा आता है। इसकी बात पकड़ के रखने में मजा है या उसको माफ कर देने में मजा है? तब आपको लगेगा कि मैं बहुत ग्रेट सोल हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम किया है कि उसकी गलती होने के बावजूद भी मैंने उसे माफ कर दिया है।
ये काम करने के बाद आपको इतना हल्का लगेगा, इतना फ्री फील होगा कि आप खुद मुझे बताएंगे कि ये फॉर्मूला बहुत काम करता है। स्ट्रेस कम करने का ये बहुत अच्छा रास्ता है कि जिन जिन से आपको कंप्लेन है, जिन जिन की बात आपको अच्छी नहीं लगती है, कोई बात पकड़ के रखा है, आप उसको छोड़ने की कोशिश करो। छोड़ो तो छूटे। हम सोचते कैसे हम निकले इससे, लेकिन आप कोशिश तो करो। माफ करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। माफ करना गुस्सा करने से ज्यादा आसान होता है। आप बस कोशिश करके देखो। आप कैसे करेंगे? अभी जैसे यहाँ बैठे हैं, कभी आप अपने रूम में जाएंगे शाम को, बिल्कुल शांत होकर बैठिए और उन लोगों का चेहरा अपने सामने लाइए जिन जिनको साथ आपकी कुछ शिकायतें हैं, और बिल्कुल दिल से कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये बहुत अच्छी है। दिल से आप मन में ही उनको क्या करो, भाई मैंने तुम्हें सच में माफ कर दिया है, दिल से माफ कर दिया है, और मुझसे भी कुछ गलती हुई थी, तुम मुझे भी माफ कर दो। ऐसा मन ही मन आप पहले मन से माफ करो, और कभी समय मिले तो उसके साथ बैठ करके बातें डिस्कस करो, सॉरी बोल दो। इसमें इतना आनंद है, इतना जीवन का सुख है कि आप फिर खुद बोलेंगे कि दीदी बहुत हल्का फील हो रहा है। रखते हैं ना हम पकड़ के। अगर मैं अभी पूछूं तो हर किसी ने बहुत सारी बातें पकड़ के रखी है। आज से कोशिश करना है उसको छोड़ने का। फिर मेरे मन को क्या खराब करती है? जेलेसी। हाँ, जेलिस की भावना। जेलिस की भावना को भी हम खत्म कर सकते हैं कैसे? जिससे बहुत जेलस फील होता है ना, उसकी ही प्रशंसा कर दो। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हाँ, ये सारी बातें होने से हमारा डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। इसकी जगह हमें क्या करना है? गुस्से की जगह थोड़ा सा रुक करके मुझे शांति से डील करना है। थोड़ा सा रुकना है। मानो अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, अभी आपको लगा कि इसको तो मैं एक मार दूं, आप उस टाइम सोचो नहीं अभी नहीं मारूंगा, मैं 1 घंटा बाद मारता हूँ इसको। पॉज, डिले कर दो उस बात को। आपको इतना गुस्सा आया कि इसको तो अभी मैं 10 बातें सुना दूं, उस टाइम आप सोचो अभी नहीं, मैं 10 मिनट के बाद सुनाता हूँ, 1 घंटे के बाद सुनाता हूँ। 1 घंटे बाद आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत अप्लाई माना कारगर है। और जब आपको बदले की भावना हो तो उसको माफ कर देना है, भूल जाना है, भूलना सीखो। हम भूलते नहीं है, बहुत सारी बातों को पकड़ के रख लेते हैं, इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। जीवन में जो चीज भूलना है उसे भूलना है, टाइम पर भूलना है। और अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। बहुत सारी बातों को हमने जीवन भर से पकड़ के रखा है। आज तो भूलना ही भूलना है। ठीक है? भूलेंगे बातों को, माफ करेंगे। हाँ, मुझे अगर शांति चाहिए, मुझे खुश रहना है तो करेंगे। और एक बात जो मैंने कही जिससे आपको जेलस फील होता है, ईर्ष्या होता है कि ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, आप जाकर उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो। भाई तुम बहुत अच्छे हो, सच में तुम्हारा ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। जेन्युइनली दिल से करना शुरू कर दो। फिर कब आपकी ये जेलिसी खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो व्यक्ति आपका दोस्त हो जाएगा और वो आपको मदद करेगा, आप भी उसके जैसा आगे बढ़ सको। जेलिसी से बाहर निकले बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा कीड़ा है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाता जाता है। जिससे जेलिस हो उसकी प्रशंसा कर दो, अप्रिशिएट कर दो। तो ये सारी 3 चीजें अगर हम लाएंगे तो हम सेटिस्फाइड रह सकेंगे। ठीक है? तो कैसे हमें खुश रहना है? थोड़ा रिवाइंड करें। हमें अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रखना है। दूसरा, मुझे खुशी का कलाकार बनना है। मुझे हर टाइम ये खुद से पूछते रहना है, मेरे लिए मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है या इस व्यक्ति की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है तो मुझे अपनी खुशी को बिल्कुल गायब नहीं होने देना है। बात को ज्यादा मन में घुसाना नहीं है। और तीसरी बात है, आज के दिन में मुझे माफ कर देना है, क्षमा कर देना है। क्षमा आपके दिल को जितना शांति दे सकती है, इससे बड़ा फॉर्मूला कोई नहीं है। आप ये ट्राई करके देखो। ठीक है? अब हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को थोड़ा और मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी नींद का भी स्ट्रेस के ऊपर बहुत प्रभाव रहता है।
हमारी नींद अगर टाइम प्रॉपर नहीं होती है तो स्ट्रेस होता है। आप ये जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, ये तो आपके रूटीन में है ही, लेकिन खुद कोशिश करना है कि मुझे कम से कम 6 से 8 घंटा सोना है, क्योंकि रेस्ट का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। उसके बाद आप अपनी जो वर्क शेड्यूल है, आपके जो काम काज है, उसको आप एक बना लो, एक मुझे सो ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। अगर आप प्रॉपरली अरेंज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड फील नहीं होगा कि मुझे अचानक से क्या क्या करना है। तो एक शेड्यूल बना लो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पंक्चुअल और एक्यूरेसी, ये तो आपके अंदर है ही। जो व्यक्ति जीवन में जितना पंक्चुअल रहता है वो उतना स्ट्रेस फ्री रहता है, कि हर काम वो अगर टाइम पर कर देता है फिर उसको उस बात के लिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ता है। फिर है रोज सार कुछ कुछ एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना। हाँ, ये सारी बातें तो आप करते ही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिलैक्स रहो और थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करो। मी टाइम माना कुछ समय मुझे अपने लिए बिताना है। ऐसा नहीं उस टाइम पर बैठ करके मैं बहुत सारी बातें सोचूं कि मेरे जीवन माना परिवार को कैसे ठीक करना है, सिचुएशन नहीं, उस वो टाइम सिर्फ मेरा है। जैसे हम किसी दोस्त को पूछते हैं ना कि कैसे हो आप, हाँ ऐसे खुद से उस टाइम 1 घंटा आप बैठो और खुद से बात करो। खुद से पूछो कि मैं कैसे हो तुम, मेरे मन, तुम उदास तो नहीं हो, कोई बात तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही है। अपने मन से बात करना है, अपने लिए मी टाइम, खुद का एक समय निकालना है। खुद से दोस्त की तरह बात करनी है, खुद से दोस्ती करके आपको जो चीजें देखना पसंद है, कुछ बुक्स पढ़ना पसंद है, आप उस टाइम पर पढ़ो। कुछ देखना पसंद है, कुछ म्यूजिक सुनना पसंद है, वो आप करो। या आपका मी टाइम, या आपको अपने पर्सनल अपने साथ वो टाइम बिताना है, बीच बीच में ये करो। ये करने से आप महसूस करेंगे कितना मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। जिंदगी भर दूसरों के लिए करते जाना, खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालना, ये तो नहीं जीवन होगा ना। फिर है हर दिन सुबह उठ करके भगवान को एक बड़ा सा थैंक्स देना है। भगवान आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, मेरी लाइफ में कुछ पर्पस है जीने का, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखे देखो, हर दिन भगवान को धन्यवाद देकर देखो कितना मजा आता है। हर चीज के लिए धन्यवाद दो। एक व्यक्ति था जो शेक्सपियर, आपने नाम सुना होगा, वो सुबह सुबह उठ करके अपने चप्पलों को धन्यवाद देते थे कि हे चप्पल, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, अगर अब तुम नहीं होते तो मेरे पाँव का क्या होता, मेरे पाँव में तो छाले पड़ जाते। सोचिए, जो व्यक्ति अपने चप्पलों को धन्यवाद दे सकता है उसकी सोच कितनी ऊंची होगी। वो जीवन में घटने वाली हर घटना के लिए कितना ग्रेटफुल रहता होगा, वो भगवान के लिए कितना आभारी रहता होगा। भगवान तुमने जो दिया उसके लिए मुझे बहुत बहुत आभार है तुम्हारा। ऐसे हर बात के लिए आप थैंक्स दो। जैसे दोपहर को आप लंच करने जाते हो, बिल्कुल दिल से थैंक्स दो। कितने लोगों को खाना नहीं मिलता है, भगवान तुम 2 टाइम मुझे खाना खिलाते हो, उसके लिए धन्यवाद। आज सुबह सुबह उठे, अच्छा सा वेदर है, आपका जीवन बहुत अच्छा है, हाँ उसके लिए धन्यवाद दो। अभी इसी टाइम पर मैं कितना खुश हूँ, दुनिया में कितने लोग हैं कितना सफर कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद दे। फिर बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल बातें, लेक्चर्स सुने। आपके पास फोन तो होगा, यूट्यूब में सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, वो आप सुने। हाँ, फिर है पॉजिटिव सोचना। आज 3 दिन का सेशन में हमने यही बात डिस्कस की, कैसे हमें पॉजिटिव रहना है। आपने कई सारी बातें सीखी होंगी, उसको अब अप्लाई करना है, ठीक है। और जीवन, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन में आई छोटी छोटी मोमेंट्स को आप एंजॉय करो। छोटी छोटी खुशियों को आप एंजॉय करो। अब ऐसा वेट नहीं करो कुछ मेरे साथ कुछ बड़ा होगा तभी मैं खुश रहूंगी, नहीं। जीवन छोटी छोटी मोमेंट से ही जीवन बनती है, कोई बड़े बड़े घटनाओं से जीवन नहीं बनता है। हर दिन हो रही छोटी छोटी बदलाव को, छोटी छोटी चीजों को, जो मेरे साथ हुआ उसको हम एंजॉय करते जाए। हाँ, छोटी छोटी बातों को एंजॉय करो, फिर देखो आपकी ये शिकायत ही गायब हो जाएगी कि मैं तो खुश नहीं रह पाता, मैं तो ये नहीं कर पाता। ठीक है, करेंगे ये सभी। और ये सब कुछ अप्लाई करने के लिए आपको मदद करेगा मेडिटेशन। हाँ, अभी दीपान्विता बहन जो आपको 3 दिन से मेडिटेशन करा रहे हैं वो आएंगे,
आज आपको मेडिटेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है और डिटेल में करना है, तो वो हम करेंगे। क्योंकि आप बातें तो सुने आपने बहुत सारे, कुछ याद रही कुछ नहीं याद रही, लेकिन आप यहाँ से अपने साथ जो लेकर जाओगे वो है वो अनुभव। मेडिटेशन के समय आपको जो वो शांति का अनुभव हुआ वो आप नहीं भूल पाएंगे कभी। ठीक है, तो उसको बहुत अटेंटिवली करना है। हाँ, ऑल द बेस्ट आपके सब चीज के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, एक पॉजिटिव लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक छोटा सा टास्क करेंगे। क्या करेंगे, कल आपने सबके गुण देखे थे, एक एक विशेषताएं देखी थी, याद है ना? हमने आपने आपके जो कलीग्स है उनके एक एक विशेषताएं देखी थी। अभी क्या करना है, 5 मिनट का समय है, आपको अपनी जगह से उठना है और किसी की भी, कोई भी बैठा हुआ है ऐसे 5 व्यक्ति के पास जाना है, या 5 व्यक्ति के पास जाकर के हैंडशेक करना है और कहना है उसके लिए आपने जो गुण उसके अंदर देखी थी वो आपको उसको कहना है कि भाई मैंने तुम्हारे अंदर ये गुण देखी, तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, ये करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी जगह से उठे और जिसके लिए आपने देखा है उसके पास जाइए, हैंडशेक कीजिए, हो सकता है तो अच्छे से गले मिल जाइए और ये बात आप शेयर करें। ठीक है, चलिए 5 मिनट का टाइम है हमारे पास, फटाफट करते हैं। उठ जाइए ब्रदर्स, उठ जाइए, बहुत देर से बैठे भी हुए हैं। अच्छे से गले मिलिए, अच्छे से, बिल्कुल आपके अपने ही भाई है, बहुत अच्छे लोग हैं सब। वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है, सब शुभ भावनाओं का लेन देन कर रहे हैं। दिल से कहिए आप बहुत अच्छे हो। ओके, वेरी गुड। अब हो गया हो तो आप बैठ जाइए वापस। ऐसा बीच बीच में आप करते रहिएगा, मिले गले मिले और आपके गुण बताए, बहुत अच्छे हो आप, बोलो, देखना दिन ही अच्छा हो जाएगा। चलिए, ओम शांति। आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं। अभी आप, हाँ जी, अभी आप मेडिटेशन कीजिए। अभी दीपान्विता बहन आएंगी, ब्रह्मा कुमारी दीपान्विता बहन, और आपको मेडिटेशन के बारे में राम राम। ओम शांति। अभी हम मेडिटेशन का तीसरा चरण शुरू करते हैं। 2 दिन से आपने पहला चरण देखा, कल दूसरा चरण देखा, आज थर्ड स्टेप जो मेडिटेशन का है कि कैसे हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो। पहले दिन हमने जाना था मैं कौन, मैं वो शक्ति, मैं वो एनर्जी हूँ, और मैं एनर्जी जब उस परमात्मा से कनेक्ट होंगे तभी मेरे अंदर वो शक्ति धीरे धीरे आते जाएंगे। तो कल भी हमने जाना वो परमात्मा के बारे में जिससे हमें कनेक्ट होना है, वो कैसा है। कल जाना था ना कि परमात्मा कौन है, वो देखने में कैसा है, रहते कहाँ है, वो उनमें कितनी शक्तियां है, वो सर्व शक्तियों का सागर है, हमने जाना था। आज हम जानेंगे उनसे कनेक्ट कैसे हो। जैसे आपको कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था मोबाइल का,
जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें करंट सप्लाई करना पड़ता है। परंतु करंट कैसे सप्लाई करेंगे? करंट सप्लाई करने के लिए हमें उस जो स्विच बोर्ड है, वो स्विच बोर्ड के साथ मोबाइल के प्लग को लगाना पड़ेगा। फिर चार्जर के माध्यम से हम उस मोबाइल में करंट सप्लाई करते हैं। उसी प्रकार मोबाइल क्या होता है, चार्ज होता है। तो ठीक उसी प्रकार मैं आत्मा जब अभी डिस्चार्ज हो गई हूँ, तो अब मुझे परमात्मा से अपना अपना तार जोड़ना है। अब वो तार कौन सा है, वो कौन सा वायर होगा, वो कौन सा कॉर्ड होगा? वो वायर है हमारी सोच की वायर। हमारी सोच, हमारी चिंतन ही उस परमात्मा के साथ हमें कनेक्ट कर सकती है। अब कैसे करेंगे? अब देखिए, आपने कभी ऐसा देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है वो कभी आपका अच्छा दोस्त था, जिसने आपको बहुत मदद किया था कभी। अचानक उसका बहुत याद आ रहा है आपको। ऐसा होता है कभी? या फिर आपके कोई भी रिलेटिव होंगे, उनको आप बहुत याद कर रहे हैं और उसी टाइम उनका फोन आ जाता है। तो आपको क्या फील होता है कि अरे मैं तो उसके बारे में ही सोच रहा था और सच में उसका फोन आ गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? जब हम उसके बारे में सोच रहे थे, तो हमारी सोच की तरंगे उनके पास पहुंच गया और वो भी फील करने लगा कि सच में वो दोस्त मुझे याद कर रहा है। उसको भी आपकी याद आ जाता है और तब वो भी आपको फोन करता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमारी सोच किसी व्यक्ति तक पहुंच सकता है, तो क्यों नहीं हमारी सोच, हमारी चिंतन उस परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता, जो कि हमारा पिता है, वो हमारा अपना है, वो हमारी हर बातों को समझता है। हर कोई तो हमारी बातों को नहीं समझ सकता, हमारी दिल की बातों को नहीं समझ सकता, किसी को हम कुछ समझा नहीं सकते, परंतु वो परमात्मा है जिसको हम अपनी दिल की सभी बातों को शेयर कर सकते हैं। क्या वो अब मेरी सोच को कैच नहीं कर सकता? तो ठीक उसी प्रकार जब हम कोई एक अच्छा थॉट क्रिएट करेंगे, वो थॉट की तरंगे धीरे धीरे उस परमात्मा के पास जाएगी और वो परमात्मा से जो शक्ति है, जो पावर है, वो मेरे अंदर आती जाएगी और मैं तभी अपने आप को बहुत अच्छा फील करूंगी और मुझे ऐसा फील होगा, जो खुशी मैंने खो दी थी, जो शक्ति मैंने खो दी थी, सचमुच वो शक्ति मेरे अंदर आ गया है। मैं फुल चार्ज हो रही हूँ और मुझे अपने आप को बहुत फुलफिल अनुभव होगा। इससे आपको फील हो जाएगा कि सच में मैं धीरे धीरे चार्ज होता जा रहा। यही है कनेक्ट होना। तो अपनी मन की सोच से, आप अपनी चिंतनों से, अपनी पॉजिटिव थॉट से आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि मैं इस दो भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा यहाँ पर एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, जो दो भ्रुकुटी के बीच में मैं विराजमान हूँ। और परमात्मा जो ऊपर रहते हैं, जो इस दुनिया से भी पार, वो परमात्मा मेरे थॉट को कैच कर रहा है। मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, वो मेरा पिता है, वो सर्वशक्तिमान है। तो उनसे सर्व शक्तियां मेरे अंदर आती जा रही है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो ये देखिए कैसे परमात्मा से पावर्स आपके अंदर आते जाएंगे। ये आप कनेक्ट होते जाएंगे, अपने थॉट्स जैसा सोचते जाएंगे,
वैसा ही आप फील भी करते जाएंगे। और सिर्फ सोचना मात्र नहीं है, इसको विजुअलाइज करना। विजुअलाइज माना क्या? वो दृश्य को आप जैसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जैसे देखिए, आप अगर अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और आपकी माँ की बहुत याद आती है, तो जब अपनी माँ की याद में आप खो जाते हैं, कभी ऐसा हुआ था कि आपकी माँ ने आपको बहुत प्यार किया होगा, बहुत अच्छी सलाह दी होगी, उस समय को आप याद करते तो तुरंत आपकी माँ का छवि आपकी आंखों के सामने आता है या नहीं आता? या कोई दोस्त ने आपको बहुत हेल्प किया था, तो तब उनकी छवि आपके सामने आती है या नहीं आती? भले आप उसके पास पहुंच नहीं पाए, इस शरीर से नहीं जा पाए, परंतु मन से जैसे आप उनके पास चले गए, मन से जैसे वो आपके पास आ गए, आप उनको फील कर रहे हो, आप उनकी छवि को जैसे आप आंखें बंद करते ही देख पाते हो। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई व्यक्ति से जुड़ सकते हैं वो अपनी सोच से, तो क्यों परमात्मा से नहीं जुड़ सकते? जरूर जुड़ सकते हैं। वो तो शक्तियों का सागर है, वो तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। सभी शक्तियां जो मुझे जरूरत है, जिस चीज की मुझे जरूरत है, उन सभी शक्तियों की सागर है वो। तो क्यों नहीं हम उनसे जुड़ जाए, उनसे कनेक्ट हो जाए? तो आपको जो चाहिए आप उनसे ले सकते हैं, आप उनको फील कर सकते हैं कि सचमुच वो तरंगे मेरे अंदर आती जा रही है और मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जैसे आप शांति की शक्ति ले रहे हैं, जैसे शांति की शक्ति उनसे आ रही है, वो तरंगों की तरह मेरे ऊपर आ रही है। आप ये सोच क्रिएट कर रहे हैं, आप ये सोच क्रिएट करें कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा और वो परमात्मा मेरे सिर के ऊपर, और उनसे वो शांति की किरणें मेरे ऊपर आ रही है और मेरा मन शांत होता जा रहा है। ये थॉट आपने क्रिएट किया और धीरे धीरे जैसे वो रेजेस आपके ऊपर गिर रहे हैं, शांति की रेजेस, और आपका मन जैसे शांत होता जा रहा है, आप अपने आप को फील करते जाए जैसे सच में वो शांति की फीलिंग मेरे रोम रोम में जा रही है। मैं बहुत शांति की अनुभूति कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे करके आप प्रैक्टिस करना, ऐसे करके आप इसका प्रैक्टिस कीजिए कि वो परमात्मा मेरे सिर के ऊपर है, उनसे शक्तियां मेरे अंदर आती जा रही है। ये जो आप सोच रहे हैं ना, इसी सोच से आप उनके साथ कनेक्ट हो गए, और कनेक्ट हो गए तो आपको जो चाहिए, जो शक्ति चाहिए उनसे मिलता जाएगा, और धीरे 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 आप शक्तिशाली होते जाएंगे। स्टॉप करो था, बोलिए। तो ऐसे करके आप अपने आप को उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही मेडिटेशन है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसका, आपको देखिएगा इतना मजा आएगा। क्योंकि देखिए, हमने एक दिन शायद इसका प्रैक्टिस कर लिया, हमको लगा कि आज तो हमने मेडिटेशन कर लिया तो चार्ज हो गए, परंतु नहीं। जैसे देखिए, आप सुबह से लेकर रात तक अगर काम करते रहते हैं, रात को 10 बजे अगर आपको कोई काम दी जाए, आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे नहीं, मैं तो टायर्ड हो चुका हूँ, अभी मेरी शरीर को चार्ज करने की बहुत जरूरत है। तो शरीर को कैसे चार्ज किया जाता है? शरीर को चार्ज करने के लिए चाहिए नींद। तो आप जब अच्छे से नींद करते हैं, कंप्लीटली नींद करते हैं, तो आपका शरीर क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तो दूसरे दिन आप एकदम फ्रेश होकर उठते हैं। अभी आप कहेंगे जो भी मुझे काम दो मैं करने के लिए रेडी, क्योंकि मैं चार्ज हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं आत्मा भी जर्नी करते 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 आज क्या हो गए? हम डिस्चार्ज हो गए। अभी मुझे चार्ज करने के लिए उस परम शक्ति परमात्मा
जो सर्वशक्तिमान है उनसे कनेक्ट होना है, वो कनेक्शन उनसे जोड़ना है, तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को बहुत चार्ज फील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि सच में मैं एकदम चार्ज हूँ, क्योंकि हमारी सोच के ऊपर सब चीज डिपेंड करता है। आपको एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। अगर आपकी बचपन की कोई ऐसी दुर्घटना वाली बात आप अपनी मन में लाए, तो आपका मन कैसा हो जाएगा? आपका मन निराश हो जाएगा। भले वो घटना 10 साल 20 साल पहले घटित हुआ हो, परंतु आज भी अगर उस दुर्घटना को आप अपने मन में लाए, वो परिस्थिति जैसे आपके सन्मुख आ जाता है, आपको बहुत दुखी फील होता है। अगर पहले कभी कोई अच्छा घटना घटित हुआ था, वो अच्छी बात अगर आप अपने मन में लाते हैं, तो आपके मन में भी मन कैसा हो जाता है? उस सुख की फीलिंग में खो जाता है, जैसे सचमुच अभी ही वो घटना घटित हुआ हो। तो देखिए, सोच से ही तो हमारा मूड चेंज होता है। सोच ही सब कुछ है, क्योंकि एक सोच से ही हम दुनिया बदल सकते हैं। तो क्या अपनी दुनिया नहीं बदल सकते? जरूर बदल सकते हैं। तो आप सोच के तो देखे, उस परमात्मा के बारे में थोड़ा सा सोच के देखे। देखिए, वो परमात्मा सर्व शक्तियों का सागर आपकी जीवन में भी वो शक्तियों को भर देगा। बस उनके बारे में सोचने से ही वो शक्ति आपके अंदर आती जाएगी, क्योंकि उनके बारे में आप सोचेंगे तो उनसे आप कनेक्ट हो गए, बस उनसे कनेक्ट हो गए, बस उनके बारे में सोचने की बात है। जैसे आप अपनी माँ के बारे में सोचते हैं तो आपकी माँ की क्वालिटीज आपको याद आ जाती है, माँ की सारी यादें आपकी मन में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के बारे में सोचते ही उनकी शक्तियां भी आपके अंदर आती जाएगी। और आप जो अपनी शक्तियों को खो दिया था, हमने जो शक्तियों को खो दिया था, इसी के कारण तो आज हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए। कैसे डिपेंड हुए? डिपेंड कैसे हुए? देखिए, आज हम इतना स्ट्रेस में आ गए कि हम कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहते हैं, कोई मोटिवेट करे ऐसा चाहते हैं, कि दूसरों से मोटिवेशन चाहते हैं, कि मुझे कोई अच्छा बोले, कोई ऐसा बोले तो मेरा मूड अच्छा हो, कोई मुझे अच्छा बोले तभी मैं अच्छा करूं, कोई मुझे बुरा कह दिया तो मेरा मूड ऑन ऑफ हो गया। तो ये क्या हुआ? हमने दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए ना। दूसरे जैसे मुझे चलाए मैं वैसे चलूं, तो क्या हो गया? मैंने अपने आप को दूसरे के ऊपर सौंप दिया, दूसरों को सौंप दिया, परंतु दूसरों को नहीं सौंपना। ये मेडिटेशन सिखाता है कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना है। मैं अपनी मूड को खुद ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। उनकी शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरा पिता है। उनके बारे में हम सोचते ना सोचते ही वो जैसे मेरे पास आ जाता है और मुझे अपनी शक्तियों से वो भर देता है। ऐसी सोच आप अगर सोचे तो देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। ये कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप कहेंगे मेडिटेशन करने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है, हम तो इतनी बिजी रहते हैं, क्योंकि आपका ड्यूटी तो ऐसा ड्यूटी है कि आपको फ्री टाइम मिलता ही नहीं है कि आप आधा घंटा भी अपने लिए निकालो, ये भी टाइम नहीं मिलता होगा। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, आपको एक जगह पर टाइम निकाल के बैठने की भी जरूरत नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं, आप ड्यूटी में है, आप कोई भी सेवा दे रहे हैं, उन्हीं सेवाओं में भी आप उस परमात्मा को बस अपने साथ फील करना है, कि मैं जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ भी कोई है। वो मेरे साथ वो परम शक्ति है, तो मुझे क्यों थकान होगी, मैं क्यों स्ट्रेस में आऊं? किसी ने कुछ बोल भी दिया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ वो परमात्मा है, मैं शक्तिशाली हूँ। ये जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, माना आप उनके साथ कनेक्ट हो गए, तो ऑटोमेटिक वो शक्ति आपके मन में भरता जाएगा। यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको एक जगह पर बैठकर लंबे समय तक अपने आप वो परमात्मा का ध्यान करते रहना है। नहीं, ये सिंपल बात है। आप अपने आप से बातें करो, अपने आप को याद दिलाओ मैं कौन हूँ, क्योंकि आज तक हम इस रोल कॉन्शियस में आ जाने के कारण,
इस बॉडी की कॉन्शियस में आ जाने के कारण अपने आप को भूल गए थे कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली मेरा परिचय मैं एक आत्मा हूँ, ये मुझे याद दिलाना है। और सबसे बड़ी बात कि हम सभी आत्माएं ही है। हम आत्माएं कहाँ थे? वो परम धाम जहाँ परमात्मा रहते हैं, वहां ही हम आत्माएं थे। वहां से ही हम इस सृष्टि नाटक मंच में इस पृथ्वी को कहते हैं नाटक मंच। तो इस नाटक मंच में हम हर कोई एक एक्टर है, हर कोई हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोई ने हमारी लाइफ में कोई व्यक्ति कोई परेशान करता है, किसी ने ऐसा परिस्थिति लाया, किसी ने ऐसा शब्द बोला, कुछ दिन तक लाया, वो व्यक्ति अगर कुछ दिन बाद उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया है, तो वो वापस आएगा क्या मुझे टोंट करने के लिए, मुझे कुछ बोलने के लिए? नहीं। जितने दिन तक उनका पार्ट था उतने दिन तक उन्होंने मुझे बोला, मुझे कुछ शब्द बोला, उनका जब तक रोल प्ले करना था उन्होंने प्ले किया। और जब ही उनका रोल स्टॉप, उनका रोल खत्म, वो मुझे वापस बोलने नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम सभी, हर कोई एक एक्टर है, यहाँ पर हर कोई हम एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो अपने आप को जब आप एक्टर समझकर कार्य करेंगे, तब आपको ऑल टाइम उस परमात्मा की याद रहेगी। क्योंकि मैं एक्टर, एक्चुअली मेरा परिचय मैं आत्मा, मैं एक्चुअली एक एक्टर हूँ, और ये बॉडी जो है वो मेरा कॉस्ट्यूम है। एक्चुअल मेरा परिचय तो मैं एक सोल हूँ। और मेरा जो पिता है, जो डायरेक्टर है, इस सृष्टि नाटक का जो डायरेक्टर है, वो परम पिता परमात्मा है, जो ऊपर से सब कुछ देख रहा है। तो वो ही मुझे सही डिसीजन दे सकता है। क्योंकि नाटक में हम सभी है, तो हर कोई अपनी अपनी स्क्रिप्ट लेकर बिजी है। अगर मैं किसी व्यक्ति से अपना सजेशन लेने जाऊं, वो नहीं दे सकता, क्योंकि हर कोई अपनी स्क्रिप्ट लेकर बिजी है। तो इसीलिए वो मेरी स्क्रिप्ट का सही सलूशन नहीं दे सकता। तो मेरी स्क्रिप्ट का सलूशन, राइट डिसीजन कौन दे सकता है? वो परमात्मा ही दे सकता है, क्योंकि वही डायरेक्टर है। उनको सब कुछ पता है इस ड्रामा में कब कैसा हुआ था, किसका रोल कब है, किसका डायलॉग कैसा है। इसलिए क्यों ना हम उनसे ही अपनी सारी बातें शेयर करें, उनके साथ बातें करना, मन की हर बातों को बताना, यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है। बस अपनी दिल की हर बातों को उस परमात्मा के साथ शेयर करना, उस परमात्मा के साथ शेयर करके आपको देखना बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि परमात्मा को जब हम शेयर करेंगे, तब देखिएगा परमात्मा के पास हर बातों का सलूशन रहता है। कोई व्यक्ति के पास तो इतना सलूशन नहीं रहता है। वो व्यक्ति लिमिटेड काम कर सकता है, अनलिमिटेड नहीं कर सकता। परंतु एक परमात्मा ही है जो अनलिमिटेड कर सकता है। तो इसीलिए क्यों ना हम परमात्मा के साथ ही अपनी सारी बातों को शेयर करें, तो आपको बहुत अच्छा, यही मेडिटेशन है। और दूसरी बात है, अब देखिए, हम परमात्मा के साथ हर बात कब शेयर कर सकते? जैसे आप अपनी दिल की हर बात किसके साथ शेयर करते हैं? जो आपको बहुत प्यारा लगता है, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है, इसके साथ ही तो आप शेयर कर सकते हैं ना अपनी सारी बातें। तो देखिए, एक परमात्मा को अगर हम अपना सच्चा दोस्त मान, अलग अलग संबंध हम उनके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि संबंध से ही हमारे रिश्तों में वो रिश्ता पक्का होता जाता है, रिश्ता बहुत अच्छा होता जाता है। तो कोई भी एक संबंध जोड़ ले, हो सकता है हम अच्छा दोस्त मान ले, या फिर हो सकता है परमात्मा को हम अपने पिता मान ले, परमात्मा को हम माँ मान ले। अगर कोई भी संबंध हम उनके साथ जोड़ ले, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सच में मेरे साथ कोई हरदम है। क्योंकि देखिए, आपका कोई दोस्त है, जो दोस्त है, आप कोई भी विपत में है, कोई भी दुविधा में है, वो व्यक्ति अच्छा उस टाइम ही
तुरंत आपके पास पहुंच नहीं सकता, परंतु एक परमात्मा है, आप जब भी बुलाओ, जिस सिचुएशन में भी बुलाओ, कैसे भी टाइम में बुलाओ, वो परमात्मा आपके पास कैसे भी आकर पहुंच सकता है, वो आपको कैसे भी करके मैं आपको मदद दे सकता है। तो क्यों ना वो सबसे प्यारा सा संबंध, सबसे अच्छा सा संबंध हम उनके साथ जोड़ ले, तो आप देखिएगा आपका जीवन जैसे खुशी ही खुशी में भर जाए। यही तो मेडिटेशन है, बस उस परमात्मा को अपने अपने साथ जोड़ के रखना और बस यही सोचना कि वो मेरे साथ है, वो मेरे मस्तक के ऊपर है। कल जैसे आपको बताया था कि जैसे उनकी छत्र छाया के नीचे है हम, वो सदा उनका हाथ मेरे सिर पर है और वो सदा मेरे साथ है, उनकी शक्तियां साथ है, वो मेरे साथ है तो उनकी सारी शक्तियां भी मेरे साथ है। तो मेरे लिए कोई असंभव नहीं, कोई कार्य असंभव नहीं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। और ये सारी बातें कैसे हो सकती है? अपनी सोच से ही तो हो सकती है। आप कहेंगे अरे कैसे सोचे? क्योंकि क्यों नहीं सोच पाएंगे? आप एक बार एक थॉट क्रिएट करके तो देखें। आपको आप देखना सचमुच उस परमात्मा को आप अपने साथ फील करेंगे। कहा जाता है जैसा आप सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। आप अपने आप को पावरफुल सोचेंगे तो सचमुच आप अपने आप को पावरफुल फील करेंगे। आप अपने आप को शांति में बिठाना चाहते हैं, शांति का अनुभव करना चाहते हैं, आप एक बार सोच के देखें मैं शांति की शक्ति को अनुभव कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिक वो सोचते ना सोचते आपके अंदर शांति की अनुभूति होने लगेगी। इसीलिए हम 5 मिनट एक गीत सुनेंगे, एक बहुत अच्छा गीत है। उसमें कहा है कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। आप बहुत ध्यान से इस गीत को सुने और बहुत अच्छे से दिल में इसको बिठा के रखे और जब भी मन निराश हो जाए अपनी उस सोच से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस गीत को आप गुनगुनाते रहिएगा, देखना आपके एक सोच से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अभी ये गीत को बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से अपने मन में इस बात को बिठा ले। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा बन पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा बन पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की
होती है घनघोर अंधेरे में भी जलती, जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। तो ये गीत सुना ना आप सभी ने। इस गीत के शब्द क्या थे? जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो अब बताइए, जीवन किसके हाथ में है? मेरा जीवन मेरे हाथ में है। मेरी सोच के ऊपर हर चीज डिपेंड करता है कि मैं कैसा सोचूं। मैं अगर अपने साथ ऑल टाइम परमात्मा को सोचती हूँ कि वो मेरे साथ है, उनकी शक्तियां मेरे साथ है, तो सचमुच आप फील करने लगेंगे कि सचमुच मैं वो पावरफुल हूँ, मेरी शक्तियां मुझ में फुल है। और सच में आप अपने आप को चार्ज अनुभव करेंगे। जिस छोटी छोटी बातों से आज तक आप डिस्टर्ब होते गए, आपको वो छोटी छोटी बातें कुछ भी फील नहीं होगा। आप उन सभी बातों को साइड करके अपनी जीवन में बहुत खुशी खुशी पार कर सकते हैं। हर समय छोटी छोटी बातों में आप खुश रह सकते हैं। तो आप उनको साथ रख के तो देखिए, है ना? क्योंकि देखिए, ये विचारों की तरंगे ही उन तक पहुंचता है। ये विचारों की तरंगों को देखा नहीं जाता, इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। मोबाइल की वायर को तो हम देख सकते हैं, परंतु उस परमात्मा के साथ मेरी विचारों की जो वायर है, उसको स्थूल आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, परंतु फील किया जा सकता है। आप बहुत अच्छे से आप फील कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मेरे द्वारा हर कार्य संभव है। अभी चलिए हम मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से उसको फील करेंगे कि हमारी आत्मा में 7 शक्तियां है। जैसे सूर्य की किरणों में 7 प्रकार की किरणें होती है, जैसे ठीक उसी प्रकार परमात्मा से हम 7 रंगों की किरणें हमारे अंदर लाएंगे, हमारे अंदर वो भरते जाएंगे। जो हमारी आत्मा की ही क्वालिटी है, वो हमारी आत्मा की निजी गुण है, वो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। ये 7 गुण मेरी आत्मा का निज गुण है, जिसको आज हमने खो दिया है। क्योंकि आज हो सकता है किसी के अंदर आनंद तो बहुत है, परंतु शांति नहीं है, तो वो बैलेंस नहीं रहता। इसलिए कोई व्यक्ति आनंद तो रहता है, परंतु ना शांति ना होने के कारण वो अशांति फील करता है, तो वो आनंद का जो महसूस था वो उसको फील नहीं होता, उससे कोई कार्य नहीं कर पाते। क्योंकि एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए हर चीज हमारे अंदर होनी बहुत जरूरत है, हर चीज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे होगा? जब परमात्मा से हम सर्व शक्तियों को अपने अंदर डालते जाएंगे, वो ऐसा फील करेंगे झरनों की जैसा वो सारी शक्तियां मेरे अंदर आती जा रही है। अलग अलग रेजेस, जैसे लाल किरणों की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। तो आप कभी देख रहे हैं ग्रीन किरणें की तरंगे मेरे अंदर आ रही है, कभी देखेंगे ब्लू कलर की किरणें मेरे अंदर आ रही है। ऐसे 7 रंगों की किरणें मेरे अंदर आती जा रही है और मैं आत्मा सर्व शक्तियों से, इन सभी गुणों से भरपूर होता जा रहा हूँ और मेरे अंदर एकदम चार्ज फुल होता जा रहा है। तो इस प्रैक्टिस को हमें रेगुलर करना है, हर रोज करना है।
जैसे मोबाइल को आप रोज अगर चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सारे दिन में वो करते करते एक टाइम देखा जाएगा वो चार्ज खत्म हो जाता है, मोबाइल काम करना बंद कर देता है। तो जैसे सुबह सुबह हम अपनी मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो सुबह सुबह अगर चार्ज कर लिया तो सारे दिन के लिए आप मोबाइल को यूज कर सकते हैं, फ्रीली यूज कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी आप अगर सुबह सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही आप थोड़े मिनट के लिए बैठकर आप अपने आप को चार्ज कर लो, तो आप सारे दिन के लिए आप अपने आप को तैयार कर लिया। अब रोज अगर हर दिन रात को सो के उठ के, रात को सोने के पूर्व और सो के उठते ही आप जब इस मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, आपको एकदम चार्ज फील होगा। क्योंकि देखिए उस टाइम का वातावरण बहुत फ्रेश रहता है, क्योंकि उस वातावरण का भी प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। तो सुबह सुबह का जो वातावरण है वो बहुत शांत रहता है, बहुत फ्रेश रहता है। और रही बात, हमारी माइंड भी फ्रेश रहता है, क्योंकि सारा रात हम सो के जब सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो माइंड भी फ्रेश, तो बॉडी भी फ्रेश और पूरे वातावरण भी फ्रेश। तो क्या होगा, हम जब फ्रेश, सब कुछ फ्रेश, तो हम थॉट भी बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, और उनके साथ भी जब हम कनेक्ट होंगे तो आत्मा भी फ्रेश हो जाएगी, आत्मा भी चार्ज हो जाएगी। तो क्या होगा, हर कार्य हमारा बहुत एक्यूरेटली, बहुत अच्छे से होगा, और हमें कोई भी बात का टेंशन नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार हमें रेगुलर करना है, जो आज हम करेंगे वो आपको लॉन्ग लाइफ करना है। आपको देखना, आप रेगुलर बस पहला 5 मिनट से आप शुरू करें। हर रोज आप टाइम ज्यादा नहीं दे पाते तो 5 मिनट से शुरुआत तो करिए। 5 मिनट से 10 मिनट बढ़ाइए, 10 मिनट से 15 मिनट बढ़ाइए, 15 मिनट से आधा घंटा। एक बार में ही आप आधा घंटा बैठने की कोशिश करेंगे तो आपका मन नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कर करके आप प्रैक्टिस करिए। आप देखिएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 घंटा भी बैठे हैं, आप अपने आप को चार्ज करने के लिए 1 घंटा भी बैठे हैं, परंतु वो 1 घंटा भी आपको 5 मिनट फील होगा, क्योंकि वो टाइम कब पास हो गया आपको पता ही नहीं चला। क्योंकि उसका आनंद जब आपके अंदर आ जाएगा, उसका प्रैक्टिस जब आपको हो जाएगा, तो आपको देखना बहुत अच्छा फील होने लगेगा। तो चलिए अभी सभी एक्टिव होकर बैठ जाए। अभी हम मेडिटेशन करेंगे और उनके साथ कनेक्ट होकर उस शक्तियों को, एक एक गुणों को हम महसूस करेंगे। ओम शांति। अपना संपूर्ण ध्यान दो भ्रुकुटी के बीच में, मैं ज्योति बिंदु स्वरूपात्मा मैं लाइट का सितारा, भ्रुकुटी के बीच में मैं चमक रही। मेरे मस्तक के ऊपर वो परम पिता परमात्मा वो भी सूर्य जैसा प्रकाश है। वो परम शक्ति है। उनसे मुझे शांति की किरणें, शांति की नीला किरण
मेरे ऊपर पड़ रहा है। जैसे झरनों का पानी झर झर बहता है, ठीक उसी प्रकार परम पिता परमात्मा की शांति की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। वो जो सच्ची मन की शांति है, उसको हम फील कर रहे हैं। परमात्मा की प्रेम की किरणें, प्रेम की लाल किरणें मेरे ऊपर आती जा रही है। वो जो सच्चा प्रेम है उनका, जो निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ वो मुझे सच्चा प्रेम लुटा रहा है। मुझे आत्मा में वो शक्ति आती जा रही। वो दृश्य देखते जाए, अपनी मन की नेत्र से देखते जाए और साथ ही साथ फील भी करते जाए कि मुझे वो शक्ति की महसूसता हो रही है। सच में वो सच्चा प्रेम का अनुभव मुझे हो रहा है। वो निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति मुझे हो रही है। परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ में आती जा रही। मैं परमात्मा की संतान, उनकी छत्र छाया के नीचे मैंने अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उनको दे दिया। उन्होंने जैसे मेरी सारी चिंताओं को हल लिया और मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर दिया। वो सदा मेरे साथ है, वो सदा मेरे साथ है। हर विकट परिस्थितियों में भी उनका हाथ और साथ मेरे साथ है। परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन।
कर ये मिलन, अब चल कर ये मिलन, अब चल कर ये मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। प्रभु को सौंप दे सारा जीवन, तेरे निकट विराजी, अभिवादन ज्योति आत्मा से मेरी आत्मा, अब चल कर ये मिलन, अब चल कर ये मिलन, अब चल ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले, परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। किरण किरण को निरख नयन, नमस्कार सर। ओम शांति। सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी। मैं सर अभिजीत धोनी। ओम शांति। सर आप लोगों का रिक्वेस्ट के हिसाब से 3 दिन का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स हुआ है, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बट जैसा भी लगा होगा उस रिव्यू देने से अच्छा था, क्योंकि हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से भी उनको हम लोग को कुछ बोला जाए, कहाँ पे क्या कुछ करना चाहिए, कहाँ पे हमारा लैक्स है, कुछ है। दोनों बैटालियन जो है 13 बैटालियन PSR एंड 10 बैटालियन PSR, जो कमांडेंट और ईस्टर्न कमांडेंट सर है, आप लोग अगर कुछ बोलेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग अपना रिव्यू दीजिए। ये जो प्रोग्राम 3 दिन का था 13 बैटालियन की तरफ से अटेंड किया गया, बहुत ही अच्छा और सराहनीय था। इससे काफी हम लोगों को सीखने को मिला है और काफी जो एक समुदाय ये दूर करने को भी मिला है।
आशा करते हैं भविष्य में भी इसी प्रकार हम लोगों को और भी रास्ता आप लोगों से देखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। हाँ जी सर, और स्टार्टिंग 10 बटालियन से अगर कोई बोलना चाहेंगे। नमस्ते सभी मैडमों को। काइंडली सर। खास करके हमारा पूरा स्टेट गाइडेंस जो आप लोग का ये प्रोग्राम हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था ये करना। तो 3 दिन का जो प्रोग्राम हम लोग को मिला, इससे हम लोग को बहुत, क्योंकि हम लोग हमेशा ड्यूटी में तैनात रहना पड़ता है, कैमरे से डिटेच रहना पड़ता है, तो कभी कभी बहुत सारी फीलिंग आ जाता है, टेंशन आ जाता है। तो आप लोगों ने जो पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग को बताया, ये बहुत ही हम लोग के लिए पॉजिटिव होगा। आगे हम लोग को हमेशा खुश रहना है, कैसे रहना है, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना है, उनके लिए अच्छा सोचना है। तो हम लोग ये क्लियर मिल गया कि हम लोगों को कैसे खुश रहना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं। तो ये हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हमारा ये सब के लिए, खास करके जो हम लोग डिएटास रहता है अपना फैमिली से, और आउट का इंटीरियर एरिया में हम लोग का ज्यादातर डेप्लॉय रहता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो कोर्स 3 दिन का हुआ हम लोगों के लिए, ये हम लोग जीवन भर इसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हमारे TSR के 13 बटालियन के उपस्थित सभी अधिकारीगण, अन्य सभी भाई, आप सबको ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म से हम सब ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, और आपने भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया। आपने समय पर कार्यक्रम को अच्छी तरह अरेंज भी किया और आप सब उपस्थित रहे। एक्टिव लिसनिंग आप सब ने किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे कमांडेंट साहब हैं दोनों बटालियन के, असिस्टेंट कमांडेंट और साथ में अन्य अधिकारीगण, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए हर प्रकार से कोशिश किया। मैं समझती हूँ कि इस कार्यक्रम से आप सबको जरूर कुछ तो फायदा मिला होगा, कुछ न कुछ फायदा मिला। वैसे तो 3 दिन का ही था ये कार्यक्रम, परंतु इस 3 दिन में आप में से कौन समझते हैं कि हम सचमुच बेनिफिटेड हुए हैं, हमने कुछ पाया है, अब हमारी स्ट्रेस लेवल कम होगी, ऐसा सचमुच जो दिल से समझते हैं वो हाथ उठाएंगे। अच्छा, हाथ उठाया। अच्छा, सबने उठाया। 13। अच्छा अच्छा, थैंक यू। हाँ, दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अभी साइंस ने कितना आसान कर दिया। दूर रहते हुए भी, अपने अपने जगह रहते हुए भी, हम साइंस के इस टेक्नोलॉजी को काम में लेकर के कितना आसानी से आपके साथ कोऑर्डिनेट हम कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। आप भी कम्युनिकेट किया। तो जब साइंस ने इतना अच्छा सुविधा दिया है, क्यों नहीं फायदा लिया जाए। परंतु देखिए,
साइंस की शक्ति जितनी भी बड़ी हो, उस साइंस के साधन को ऑपरेट करने वाला, उसको काम में लगाने वाला, उसको हैंडल करने वाला तो मनुष्य ही होता है ना। कैमरा बोलिए, इंटरनेट बोलिए, या कोई और भी टेक्नोलॉजी के कोई भी चीज कितना पावरफुल भले हो, लेकिन उससे पावरफुल क्या है? उससे पावरफुल हमारा ह्यूमन माइंड है ना। हम मनुष्य जो कर पाते हैं वो साइंस नहीं कर पाता है। साइंस तो हमें साधन देता है, लेकिन उसको यूज करने की शक्ति, उसको प्रॉपर यूज करने का जो कैपेबिलिटी है वो तो मनुष्यों के पास है। और वो क्या है? इन 3 दिनों में आपने जरूर ये बात रियलाइज किया होगा कि वो है हमारे ब्रेन को जो ऑपरेट कर रहा है, हमारे माइंड के द्वारा काम करा रहा है, जो वो सोल है, वो एनर्जी है, उसी को आत्मा कहते हैं। और वो चीज हम सबका है, हम सबके अंदर में है। इस देह के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा है। जब इस आत्मा का हमें मालूम पड़ जाता, हम फील करने लगते कि हाँ आत्मा है, आत्मा के बारे में जानते हैं, तो हमारे सोचने की शक्ति और प्रखर हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। और खुद को हैंडल करने की शक्ति भी बहुत पावरफुल हो जाती है। फिर स्ट्रेस आए या कोई सिचुएशन आए या कोई प्रॉब्लम आए, वो भले कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, हमें फील होता है कि वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं तो उससे ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं जैसा चाहे वैसा कर सकता, है ना। आज देखिए एरोप्लेन इतने घंटे की दूरी को थोड़े घंटे में कवर कर लेता, कितना पावरफुल है। एक साथ इतने लोगों को लेकर आकाश में उड़ता है, लेकिन उस एरोप्लेन को भी चलाने वाला तो कोई मनुष्य ही है, उसको इन्वेंट करने वाला भी मनुष्य ही है, उसकी खराबी होने पर ठीक करने वाला भी मनुष्य ही है। तो मनुष्य तो उससे भी पावरफुल हो गया ना। नदी में कितना पानी आता है, 1000 लीटर, कितना, कई 1000 लीटर। परंतु उस पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी मनुष्य को ही देना पड़ता है। तो पानी में इतनी शक्ति है, परंतु शक्ति को डिराइव करने की शक्ति तो मनुष्य के अंदर में है। तो जितना भी दुनिया में चीज चल रहा है, काम चल रहा है, सबको ऑपरेट करने वाला मनुष्य है। मनुष्य के अंदर क्या चीज है? शक्ति है। वो शक्ति उसको ऑपरेट कर सकती है। तो शक्ति का नाम क्या है? आज तक आप शक्ति तो कहते होंगे, लेकिन अब हमने जाना कि वो शक्ति ही सोल है। और वो सोल माना आत्मा है, और वही मैं हूँ। अभी ये बात समझ में आया ना? वो कौन है? वही मैं हूँ, वही आप है, वो हम सब हैं। हम सबका असली आइडेंटिटी सोल है। जब ये बात अच्छी तरह मालूम पड़ जाता, हमारे सोचने की शक्ति पावरफुल हो जाती है, डिसीजन लेना भी पावरफुल हो जाता है। और क्या डिसीजन लेना, क्या करना, जीवन को किस डायरेक्शन में चलाना, वो हम खुद ही हैंडल कर सकते हैं। गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिया, गुस्सा निकाल दिया, माना गुस्सा के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं पाया, तो गुस्सा ने हमें जीत लिया, हम कमजोर हो गए। गुस्सा पावरफुल हुआ, हम कमजोर हो गए। लेकिन इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स से हमको क्या पता चला कि गुस्सा से तो पावरफुल मैं हूँ, मैं गुस्सा को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे हाथ में वो चाबी है। जैसे गाड़ी चलाते हैं, कहीं रास्ता टेढ़ा होता है, पहाड़ का रास्ता होता है, गाड़ी साइड में चला जाता है, जाता है तो जाने दो,
अगर गाड़ी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगी, हमारी स्टीयरिंग के ऊपर, ब्रेक के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगी तो गाड़ी जा करके खाई में गिर सकता है। लेकिन हम जबकि उसको ऑपरेट करने वाले हैं, हम ड्राइव करने वाले हैं, हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से गाड़ी को अपने कंट्रोल में लेंगे ना। उसकी स्पीड को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है, उसका स्टीयरिंग किधर घुमाना वो भी मेरे हाथ में है। ब्रेक कब पकड़ना, ब्रेक कब छोड़ना, ये सब मेरे हाथ में, गियर चेंज करना ये मेरे हाथ में है। तो ये सारे चीज को कंट्रोल करने वाला मैं हूँ, जो इसका चालक है, मैं मालिक हूँ। इसी प्रकार इस जीवन का भी, जीवन में भी स्ट्रेस आता है तो आने दो, स्ट्रेसफुल हो जाओ, गुस्सा आता है तो गुस्सा कर डालो, दुख आता है तो बहुत दुखी हो जाओ, किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात को लेकर के मन को खराब कर लो। ये हुआ अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठना। लेकिन जब अपने ऊपर कंट्रोल हम पकड़ लेते हैं तो हम, किसी ने दुख दिया तो दुखी नहीं होंगे, किसी ने गलत रास्ता दिखाया तो हम गलत में नहीं जाएंगे, सही डिसीजन लेना सीख जाएंगे कि ये गलत है या सही है। अगर गलत है तो इनकार कर देंगे, इनकार करने की वो करेज मेरे पास आ जाएगी। इसी प्रकार जीवन को किस डायरेक्शन में ले जाना है मुझे, वो मैं खुद सोच के समझ के उसी डायरेक्शन में ले जाऊं। यह है कंट्रोल ओवर सेल्फ। और जब ये सेल्फ कंट्रोल की पावर हमारे पास आ जाती है, हमारे अंदर की एनर्जी पावर बढ़ती जाती है। और अंदर की पावर को बढ़ाना ही स्ट्रेस मैनेजमेंट का की है, चाबी है। स्ट्रेस को मैनेज करने की चाबी क्या है? स्ट्रेस बाहर से भले आए, कहीं से भी आए, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना, इसके लिए मुझे अपने अंदर को, अपनी आंतरिक शक्ति को ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा। तो ज्यादा शक्तिशाली बनाने का तरीका इस 3 दिन के कोर्स के अंदर आपके साथ बहनों ने बहुत सरल तरीके से डिस्कस किया। मैं समझती हूँ आपको समझ में भी आया और काम में भी आएगा। देखिए, छोटे में हम लोगों ने रिडल्स सुना था ना, ये कि एक स्ट्रेट लाइन किसी ने ड्रॉ किया और दूसरा कहता है कि आप, मैंने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया इसको छुए बिगर, टच करे बिगर आप इसको छोटा करो, देखता हूँ कैसे छोटा करते हो। हाँ, वो आप सब भी जानते होंगे कि मैंने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, मेरे स्ट्रेट लाइन को छुए बिगर आप इस स्ट्रेट लाइन को छोटा कर दो। तो साधारण तो लोग क्या समझेंगे, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया उसको या तो आधा काट दें या आधा मिटा दें, कुछ मिटा दें तो छोटा हो जाएगा। लेकिन छुए बिगर कहा, तो उसको छुए बिगर हम कैसे छोटा करेंगे? उसका आसान तरीका है, उसके पास में और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि उससे भी लंबा हो, पहले वाले से लंबा हो। पहले वाले के पास में और लंबा लाइन खींचने पर वो लंबा दिखाई देता, वो अपने आप छोटा दिखाई देने लगता है। तो जीवन में इसी प्रकार आई हुई समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, कोई भी सिचुएशन को अगर छोटा करना हो तो अपने आप को बड़ा करना होगा, अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। अपने आप को माना, फिजिकली तो स्ट्रांग बनना ही है, मेंटली भी स्ट्रांग बनना है, और साथ में स्पिरिचुअली, अंदर से इंटरनली हमको मोर एंड मोर पावरफुल बनना है। जब हम खुद पावरफुल बनेंगे तो हमारे सामने कोई भी बात बड़ी नहीं होगी, बड़ी बात भी वो छोटी हो जाएगी। जैसे उस लंबी लाइन के पास छोटी, दूसरी लाइन छोटी लगने लगी, उसको टच तो किया ही नहीं, लेकिन अपने आप छोटी कैसे हो गई। तो हमें इसी प्रकार अपने आप को काफी ऊंचा उठाना होगा, हमारे विचार ऊंचे हो, हमारी दृष्टि ऊंची हो, हमारा जीवन ऊंचा हो, हमारे कर्म अच्छे हो, हमारी दृष्टि भंगी बहुत अच्छी हो। तो अच्छा जब हम अपने अंदर बढ़ाएंगे तो उस
बाहर से आया हुआ, दूसरे ने दिया हुआ कोई प्रॉब्लम, कोई निगेटिविटीज, कुछ भी हो, वो कितना भी बड़ा था, वो अपने आप छोटा हो जाए। इसी को कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट। तो आज के दिन में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मूल चीज चाहिए सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट माना अपने आप को सशक्त बनाना। सशक्त बनाना माना अपने विचारों को और शक्तिशाली बनाना, अपने इरादों को और ऊंचा उठाना, अपने विचार को बहुत सुंदर बनाना, अपने दिल को बहुत स्वच्छ रखना, अपनी दृष्टिभंगी को पॉजिटिव बनाना, अपने लाइफस्टाइल को सुंदर व्यवस्थित बनाना, जिससे हम अंदर से पॉजिटिव बनेंगे, पावरफुल बनेंगे, लंबे बनेंगे, ऊंचे बनेंगे, हम एम्पावर्ड हो जाएंगे। तो ये तरीका अच्छा है ना, बजाय कि किसी से टक्कर लें। दूसरों से टक्कर लेना नहीं है हमें, लेकिन अपने आप को अच्छा से अच्छा बना दें तो क्या होगा, अच्छे के सामने तो कोई भी एक दिन झुकेगा। आज भले नहीं झुकेगा, एक दिन परिस्थितियां भी झुकेंगी और जो गलत इरादे हैं लोगों के वो भी झुकेंगे। तो हमें ऐसा बना। तो हमारे सभी जवान भाइयों, आप सब हमारे ही भाई हैं, हम चाहेंगे आपका जीवन बहुत सुंदर हो। तो इन दिनों के अंदर जो बातें आपको अच्छी लगी, आपने सुना, जो बात आपको काम की लगी, वो बात आप नोट करके रखिएगा। और ऐसा नोट करिएगा कोई डायरी में बड़े बड़े अक्षर से, जो उस डायरी को पलटने से ही आपको वो बात दिखाई दे। बीच बीच में देखिएगा, उस डायरी को देखिएगा खोल करके, और वो थॉट, वो विचार, वो सेंटेंस पढ़ते ही आपके अंदर फिर से वो स्फूर्ति, फिर से वो उमंग और ताजगी आ जाए। दूसरी बात है मेडिटेशन। आपको बहनों ने मेडिटेशन के बारे में बताया डिटेल। 3 दिन के अंदर में हमारा मेडिटेशन का शॉर्ट कोर्स होता है, और 7 दिन के अंदर एक 7 दिन का पूरा कोर्स होता है। इससे बड़ा हमारे यहाँ महीना का कोर्स भी है, 3 महीना का कोर्स है। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग का भी कोर्स है। तो मैं तो समझती हूँ कि मेडिटेशन तो 3 दिन में खत्म होने वाला चीज नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला चीज है। तो आपने जितना सीखा, जितना समझा, आप अगर इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो देखिए आपका पर्सनल लाइफ, आपका जो वर्क लाइफ है, आपका सोशल लाइफ है, हर जगह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील करेंगे आप, और बहुत सारे प्रॉब्लम को आप अपने आप सॉल्व कर सकते, मन हल्का हो जाएगा। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस रोज करने के लिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, और मौका मिले तो हमारे सेंटर पर कभी आइएगा। हर शहर में हमारे सेंटर है, त्रिपुरा में भी हर शहर में है। और आप चाहें तो मोबाइल में भी ढूंढ के देख सकते हैं, नेट में देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें देख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी का। तो आप रेगुलर इसकी स्टडी कर सकते हैं, बाकी हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी तक कर्फ्यू चल रहा है, कर्फ्यू जब खत्म होगी फिर से क्लास शुरू होगी, तो कभी आप समय मिले तो हमारे क्लासेस में अटेंड कर सकते हैं। कांचनपुर उधर तो कुमार घाट में हमारा सेंटर है, धर्मनगर में सेंटर है, कोयला शहर में सेंटर है, और यहाँ जीरानिया तो नजदीक ही है अगरतला से। जीरानिया से तब अगरतला भी आ सकते। अगरतला में बनमालीपुर लाल बहादुर क्लब के पास हमारा सेंटर है। इसके अलावा शहर में कई जगह सेंटर। तो मैं लास्टली आप सबसे एक बात का रिक्वेस्ट करूंगी, ये 3 दिन में आपको क्या मिला, क्या आपने अच्छी बात सीखा, आपका थोड़ा सा फीडबैक लिख करके कागज में आप सभी दीजिएगा, और वो सारे कागज आपके कमांडेंट साहब को जमा दीजिएगा। फिर कमांडेंट साहब से हम आप सबका फीडबैक लेना चाहेंगे। ठीक है ना भाई, लेना चाहिए कि नहीं? फीडबैक जानना चाहिए कि नहीं? आपको कैसा लगा, आपने इसमें से कौन सी बात को ग्रहण किया, कौन सी बात काम की लगी,
हाँ, तो जो भी बात आपको लगा, कैसा लगा, क्या फील किया, हाँ, वो बात आप सब लिख करके फीडबैक के रूप में जमा करिएगा। फिर हम कमांडेंट साहब से लेंगे आपका फीडबैक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। चलिए एक बार खड़े होकर के हम राष्ट्रगीत गाते हैं। सभी खड़े होकर के नेशनल एंथम। हाँ, तो स्टार्ट कर दे। 1 2 3। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है सर? गुड इवनिंग सर। आशा है कि आपको 3 दिन का जो सेशन था उससे खूब इंफॉर्मेटिव मिला होगा। तो आपको स्वागत है। कभी भी हम हमारे कोई भी सेंटर में आप आ सकते हैं। यू आर वेलकम, दीदी ने जैसा बोला है। और आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा हम लोगों को। कमांडेंट सर से हम फीडबैक ले लेंगे। और आशा है कि आपका जो स्ट्रेस का लेवल था थोड़ा कम हुआ है, और वो कम डेली कम होता रहेगा, डेली बेसिस। ठीक है, इन बातों के साथ मैं अभिजीत भौमिक अभी अपना मेरा टेक्निकल जो पार्ट था वो खत्म करते हैं। आप लोग सभी सही सलामत रखिए। माने देश को भी रखना है और खुद को भी रखना पड़ेगा। तो ठीक है, ओम शांति, जय हिंद।